नमस्कार दोस्तों। शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ आपके अंदर एक अनोखी ताकत है, क्योंकि आपने यह वीडियो चुना है। ब्रेन टॉनिक पर हम हर हफ्ते लाते हैं वो सीख और कहानियाँ जो जिंदगी बदल दे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस सफ़र का हिस्सा बनिए। दोस्तों, हर 50 सेकंड में कोई न कोई इंसान जिंदगी से हार मान लेता है। कभी सोचा है क्यों कोई इतना टूट जाता है कि जीने की वजह ही नहीं बचती। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। कई बार हमें लगता है कोई बहुत खुश है, पर असल में वो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा रहा होता है। डिप्रेशन का यही सबसे खतरनाक पहलू है। ये बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर से इंसान को खत्म कर देता है। दोस्तों, डिप्रेशन के बहुत कारण गहरे और असली होते हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, अगर किसी ने आपको कई साल पहले कुछ गलत कहा या आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप कई सालों तक उस बात को अपने दिमाग में दबाकर रख लेते हैं। आप आज भी वह बात भूल नहीं पाए, तो वही बात बार बार आपके दिमाग में आती रहती है और आपके माइंड को पूरी तरह से नेगेटिव करके डिप्रेशन में धकेल देती है। दूसरा कारण है, आपने कहीं कुछ गलत देखा या गलत सुना, तो वह अज्ञात भय आपके मन पर हावी हो जाता है। आप स्वयं या अपनों के बारे में नेगेटिव कल्पना करने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा मेरे या मेरे घर वालों के साथ न हो, और धीरे धीरे यह नेगेटिव कल्पना एक जाल के रूप में बनकर आपको डिप्रेशन की ओर धकेल देती है। तीसरा कारण है, अगर किसी ने आपको सबके सामने डांट दिया, अपमान कर लिया या कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको बहुत बुरा लग गया, तो धीरे धीरे ये बात आपके माइंड में घूमती रहेगी और आप नेगेटिव विचारों की तरफ चले जाएंगे। चौथा कारण है, कभी कभी आपके दोस्त या पड़ोसी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप अभी भी वही संघर्ष में अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो उनको देखकर आप अपनी किस्मत को कोसते हैं और नेगेटिव विचारों की तरफ चले जाते हैं। कई बार हमारे पारिवारिक झगड़े, अपनों के ताने या उनकी उम्मीदों पर खरा न उतर पाना या फिर किसी के द्वारा धोखा खाने के कारण भी हम डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन के ये कुछ गहरे कारण हैं। अगर आप इन बातों को समझकर इनसे बाहर निकलना सीख लें, तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि किसी और की जिंदगी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इन कारणों को एक एक करके समझेंगे तथा इनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि अगर किसी ने आपसे कई साल पहले गलत किया या गलत कहा और आप अभी तक उस बात को भूल नहीं पाए, तो आप कोशिश करो कि 21 दिनों तक यह विचार आपके माइंड में बिल्कुल भी ना आए, जिससे इन विचारों का पैटर्न टूट जाएगा। क्योंकि अगर आप 21 दिनों तक किसी भी नेगेटिव विचार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसका पैटर्न टूट जाता है और फिर वह विचार आपके दिमाग से मिट जाता है। दूसरा उपाय है, अगर आप किसी घटना की तुलना अपने से करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो यह सोचो कि यह सिर्फ मेरे विचार हैं, यह वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। हमारी सोच का वास्तविकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में मेरे साथ या अन्य किसी के साथ जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा, चाहे मैं उसके बारे में कितनी ही चिंता क्यों न करूं। यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव सोचकर परेशान होने के बजाय पॉजिटिव रहूं। और यह भी सोचो कि क्या जिस कारण कई साल पहले मैं परेशान हुआ था, क्या वास्तविकता में वह हुआ? जिसकी हम कल्पना करते हैं वह वास्तविकता में नहीं होता। तीसरा उपाय है, अगर किसी ने आपका अपमान कर लिया या कुछ गलत बोल दिया और आप डिप्रेशन में चले गए, तो यह सोचो कि मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति मुझे परेशान नहीं कर सकता। दूसरों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, बल्कि यह सोचो कि दूसरे की बात का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। चौथा उपाय है, अपने सक्सेसफुल दोस्तों व पड़ोसियों को देख करके आपको लगता है कि वे कितने खुश हैं और मैं इतना दुखी, लेकिन यह सोचो कि अगर जो मुझे मिलना होगा वह मुझे मिलकर ही रहेगा, और जो मेरी किस्मत में नहीं वह मुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है।
मैं सिर्फ मेहनत व प्रयास कर सकता हूँ। हो सकता है इनसे कहीं अच्छा मेरे लिए बना हो। 5वां उपाय है, पारिवारिक कलह की वजह से डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण है कि दूसरे पर कंट्रोल करना और उस पर अपेक्षा करना। अगर परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उस पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उसे स्वतंत्र छोड़ दो और उससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखो। अगर वह तुम्हें छोड़ना चाहता है तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही भलाई छिपी हो। और सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है कि प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करो, जिससे आपका दिमाग शांत होगा और आप बाहरी चीज़ों के सोचने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं। आप अगर इनको अपनाएंगे तो डिप्रेशन में जाने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली ब्रेन टॉनिक से अवश्य जुड़ें, जिससे इस प्रकार की आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिसको इसकी नितांत आवश्यकता है।